सो हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 1 कर रहे थे जिसका नेम था इंटीजर। ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। अब एक्सरसाइज 1.3 का सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिकली यहाँ पे रूल्स ऑफ डिवीजन लगेंगे जो कि इंटीजर के रिस्पेक्ट में है। तो इसमें भी कोई ऐसे चेंजेस नहीं है। जो मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हमने देखे थे एग्जैक्ट सेम इसमें भी करना है। तो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे करना है। अगर न्यूमरेटर देखिए, हमें बेसिकली डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है तो एक न्यूमरेटर रहने वाला है और एक डिनोमिनेटर रहने वाला है। सपोज करिए एक ऊपर वाली वैल्यू है जो कि नेगेटिव है और नीचे वाली वैल्यू जो है वो है पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा उसका जो साइन रहेगा वो माइनस में रहेगा। मींस माइनस प्लस क्या रहेगा, मेरा माइनस ही रहेगा। डिवीजन में भी हम बड़ी वैल्यू का साइन नहीं लिखते हैं। ठीक है, माइनस प्लस है तो वो माइनस ही आंसर होगा जो भी फाइनल आंसर हमारा आएगा। इन द सेम मैनर अगर न्यूमरेटर प्लस में है और डिनोमिनेटर माइनस में है तो भी फाइनल जो आंसर आएगा वो मेरा माइनस में ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस हमारा माइनस होता है। क्लियर। अब अगर मेरा न्यूमरेटर भी प्लस में है और डिनोमिनेटर भी प्लस में है, कोई भी वैल्यू है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों प्लस में, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, जो फाइनल आंसर आएगा वो प्लस में ही होगा। इन द सेम मैनर अगर न्यूमरेटर माइनस में है और डिनोमिनेटर भी माइनस में है तो फाइनल जो आंसर आएगा वो मेरा प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो इस बेसिस पर ये रूल्स ऑफ डिवीजन होते हैं। आप बस एक बात याद रखेंगे कि डिवीजन में भी हम बड़ी वैल्यू का साइन के हिसाब से उसका आंसर नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे और अच्छे तरीके से कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उसमें आपको बस पूरी वीडियो देखनी रहेगी और हर क्वेश्चन को देखना पड़ेगा बड़े ध्यान से। क्वेश्चन 1 की बात करूं अगर मैं, तो ए पार्ट करते हैं सबसे पहले। ए पार्ट हमारा ये है -30। क्लियर, -30 डिवाइडेड बाय 10। तो मैं यहाँ लिखता हूँ -30 डिवाइडेड बाय 10। अब दो तरीके हैं, आपको जिसमें भी बेटर लगे उस हिसाब से आपको सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ, क्योंकि -30 और डिवाइडेड बाय 10 तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो न्यूमरेटर नेगेटिव में है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव में है। तो एक माइनस में है एक प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो अगर आप चाहें तो पहले ही साइन लगा सकते हैं कि फाइनल साइन जो है वो माइनस का आएगा। ये जो साइन मैं फाइनल साइन लगा रहा हूँ ये मैं बड़ी वैल्यू का साइन देख के नहीं लगा रहा हूँ। माइनस प्लस माइनस होता है, इस वजह से यहाँ पे मैं माइनस साइन लगा रहा हूँ। ठीक है, याद रखेंगे ये बात आप। अब 30 को 10 से डिवाइड करना है तो कहीं साइड में कर सकते हो, नहीं तो 3 तो आएगा ही, आप सब जानते हैं। तो 10 3 जा 30, ये मैं साइड में आपको करके बता रहा हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा मेरा 3। ठीक है, तो -3 इज आवर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। आर यू गेटिंग दिस? कोई भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं। अच्छे से 4-5 एग्जाम्पल देखिए, बहुत ईजी है, आराम से क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अब हम आते हैं बच्चों बी वाले पार्ट पे। बी वाला पार्ट हमारा क्या कहता है, 50 डिवाइडेड बाय -5। 50 डिवाइडेड बाय -5, ये मैंने क्वेश्चन भी लिख लिया। अगेन हम सॉल्यूशन लिखते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, 50 अपॉन -5 लिख दूंगा। अब केस तो वही है, ऊपर वाला प्लस है नीचे वाला माइनस है, तो प्लस माइनस होता है मेरा माइनस। तो फाइनल जो साइन आएगा वो किस चीज का आएगा, माइनस का। अगेन मैंने बढ़ा तो 50 का साइन के हिसाब से नहीं लिखा ना, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो फाइनल आंसर जो रहेगा वो मेरा माइनस में ही रहेगा। अब इन दोनों को मुझे डिवाइड करना है तो मैं कहीं साइड में डिवाइड भी कर देता हूँ। देखो यहाँ मैं डिवाइड करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 50 अंदर 5 बाहर और 5 10 जा 50, माइनस किया कुछ नहीं बचा, ये आ गया मेरा फाइनल आंसर जो कि है 10 डिवाइड करने के बाद। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10। तो -10 इज आवर आंसर बाय डिवाइडिंग बोथ द वैल्यूज। आते हैं बच्चों हम थर्ड वाले पार्ट पे, दैट इज पार्ट सी। अब सी पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, -36 डिवाइडेड बाय -9। ठीक है, सॉल्यूशन
आप तो ओरली भी बता सकते हो, इतने इजी इजी क्वेश्चंस है ये। देखो अब दोनों ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही माइनस का साइन है, तो मैंने बताया था माइनस माइनस होता है प्लस, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो किस में आने वाला है, प्लस में। और 36 को 9 से डिवाइड करके देख लो, वैसे तो 4 आएगा क्योंकि 9 4 जा 36, लेकिन मैं बाजू में यहाँ बता भी देता हूँ, 4 9 जा सॉरी 9 से डिवाइड करना है मुझे, तो 36 को 9 से डिवाइड करते 9 4 जा होता है हमारा 36, इसको डिवाइड किया तो आंसर आ गया मेरा 4। तो फाइनल जो आंसर आने वाला है वो क्या है, 4 है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस में रहेगा मेरा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डी वाले पार्ट पे। डी पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, -49 डिवाइडेड बाय 49, -49 डिवाइडेड बाय 49। ये तो ओरली भी कर सकते हो आप, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आप लिख लो इस तरीके से, -49 थोड़ा सा क्लियरिटी होती है। अब 49 बन जाए और 49 बन जाए तो अल्टीमेटली आंसर तो मेरा 1 आने वाला है, क्योंकि 49 को 49 से डिवाइड करेंगे, साइड में करके भी बता देता हूँ। 49 डिवाइडेड बाय 49, 49 बन जा 49, तो ये मेरा 1 आंसर आएगा। अब साइन की बात आ जाती है, तो न्यूमरेटर माइनस में, डिनोमिनेटर प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो उसका साइन जो रहेगा वो माइनस का रहने वाला है। क्लियर है? कोई भी डाउट रहे तो आप बिल्कुल पूछिए अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में। तो डी तक हो गया, अब हम आ जाते हैं ई पार्ट पर। ई पार्ट में थोड़ा सा इन्होंने आगे एक स्टेप आगे बढ़ाया है, इसमें 2 वैल्यूज आ गई हैं मेरी। क्लियर? तो इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन ये भी है। मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रैकेट दिख जाए किसी क्वेश्चन में तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं 13 एज इट इज लिख दूंगा, डिवाइड -2 + 1 -2 + 1 होता है माइनस, इधर पे रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लगेंगे ना, तो हम वो रूल लगाते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है ना। तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा -2 + 1, -2 + 1 माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और 2 का साइन बड़ा है तो हमारा यहाँ पे फाइनल जो साइन आएगा वो नेगेटिव का आएगा। इसके बाद इसको डिवाइड में, अब ये फाइनल आ चुका है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 13 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 13 ही आएगा, और ऊपर वाली वैल्यू प्लस में, नीचे माइनस में, तो फाइनल जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया मेरा, -13। क्लियर? आ जाते हैं हम नेक्स्ट, हमने अभी किया ई वाला पार्ट, अब हम करते हैं एफ वाला पार्ट। ठीक है, अगर मैं एफ वाले पार्ट की बात करूं तो 0 डिवाइडेड बाय -12, एफ वाले पार्ट में लिखा है 0 डिवाइडेड बाय -12, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एक बात आप याद रखेंगे, अगर 0 ऊपर हो और नीचे कोई भी वैल्यू हो, एनी वैल्यू, देखो मैं साइड में लिख के बता रहा हूँ आपके लिए यहाँ पे, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा 0 ही आने वाला है। चाहे कुछ भी लिखा हो नीचे, 1000, 1 करोड़, कुछ भी वैल्यू लिखी हो तो फाइनल आंसर हमारा 0 ही आता है। लेकिन अगर ऊपर कोई वैल्यू लिखी हो, एनी वैल्यू, और नीचे 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड, मतलब इसकी वैल्यू आप फाइंड ही नहीं कर सकते हो। तो किसी भी नंबर के अगर नीचे 0 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू आज तक हम फाइंड कर नहीं पाए हैं, वो नॉट डिफाइंड होती है। नीचे बस 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में बस 0 नहीं होना चाहिए। तो ये अभी मैंने आपको बताया कि इसकी तो वैल्यू क्या ही हो जाएगी, डायरेक्ट 0, क्योंकि ऊपर 0 है तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर नीचे 0 है तो उसकी वैल्यू हम पता ही नहीं कर सकते, वो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, एफ वाला पार्ट हो गया, अब जी वाले पार्ट पे आ जाओ। अगेन वही थोड़ा सा ई वाले पार्ट की तरह है जी वाला पार्ट, -31 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट -30 + -1। इसको सॉल्व करने के लिए अगेन हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो -31 ये वाला मैं एज इट इज लिख देता हूँ, डिवाइड भी लिख देता हूँ। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये पहले तो मैं -30 लिख देता हूँ, ये प्लस माइनस होता है हमारा माइनस, तो -1। ठीक है, अब -31 लिखा डिवाइडेड बाय, अब माइनस माइनस क्या होता है हमारा, प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस 30 + 1 31, इसमें लगेगा बड़ी वैल्यू का साइन, क्योंकि रूल्स ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन लगा रहे हैं, तो माइनस साइन लग गया।
अब -31 डिवाइडेड बाय -31, ऊपर और नीचे दोनों साइड माइनस के साइन है, इसका मतलब फाइनल जो आंसर आएगा वो तो प्लस में आएगा, और 31 को 31 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन भी क्लियर हो गया और डिवाइड भी क्लियर हो गया, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा मेरा 1 आएगा। इसके बाद आ जाते हैं जी के बाद एच वाले पार्ट पे। एच वाला पार्ट भी इजी है, कुछ ज्यादा करने की हमें उसमें जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़े। -36 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, यहाँ पे दो डिवाइड के साइन है, तो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, सबसे पहले आपको ब्रैकेट वाले सॉल्व करना रहता है। तो ये -36 अपॉन 12 लिखा मैंने, क्योंकि ये डिवाइड है तो ये मैं ब्रैकेट भी लगा दूं, बस दूसरे फॉर्म में मैंने लिख दिया, और डिवाइडेड बाय 3 ये जो आखिरी वाला था उसको भी मैंने एज इट इज लिख दिया। इन दोनों को डिवाइड कर लो, 36 को 12 से डिवाइड करते हैं कहीं साइड में, बेसिकली 12 3 जा 36, तो हमारा आंसर आ रहा है वो उसका जो आंसर है इन दोनों को डिवाइड करने के बाद वो आ रहा है मेरा 3। अब 3 मैं लिख देता हूँ, लेकिन साइन बताओ आप। देखो न्यूमरेटर माइनस में, डिनोमिनेटर में प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो फाइनल जो आंसर आया वो मेरा माइनस में आएगा। इसके बाद ये जो डिवाइड 3 है तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ, -3 अपॉन 3, इसको और आगे बढ़ाते हैं तो क्या आ जाएगा बताओ। 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो बेसिकली क्या आएगा 1, लेकिन साइन आप बताओ, ये माइनस में ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो मेरा -1 होगा। ठीक है, तो मेरा एच तक हो चुका है। अब हम आ जाते हैं आई वाले पार्ट पे। आई वाला पार्ट जो है उसको मैं लिख लेता हूँ, हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये है -6 + 5 ब्रैकेट है, उससे कोई दिक्कत है नहीं हमारे लिए, -2 + 1। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो बहुत इजी है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 6 में से 5 गया 1 आएगा, 6 का बड़ा है तो उसका साइन आएगा माइनस का। इन द सेम मैनर माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में से 1 गया 1 आएगा, लेकिन 2 बड़ा है उसका साइन माइनस है, तो इसको मैं माइनस में लिख दूंगा। अल्टीमेटली जब ये क्योंकि सॉल्व हो चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे, अपॉन में लिख देंगे, -1 अपॉन -1। 1 को 1 से डिवाइड करते हैं 1 ही आता है, दोनों साइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माइनस साइन है, तो क्या आ जाएगा अल्टीमेटली फाइनल आंसर मेरा प्लस में रहने वाला है। क्लियर? तो बच्चों इस तरीके से हमारा हुआ क्वेश्चन 1 कंप्लीट, और हमारी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1 इज कंप्लीटेड। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में। वही क्वेश्चन है वेरीफाई, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कैसे करना है, लेकिन हम इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट बनी हुई है, बड़े इजीली आप उस प्लेलिस्ट की लिंक पे क्लिक करके सारे पार्ट एक साथ कवर आउट कर सकते हैं। सिर्फ इसी चैप्टर के नहीं, बाकी आगे आने वाले हर चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। आपको कौन सा चैप्टर सबसे पहले चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए, उसको कमेंट करके बताइए, वो आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।